श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पाठ में हम सब ने सुना भगवान ने अपने प्यारे ब्रजवासियों को वैकुंठ धाम के दर्शन कराए और अब सुखदेव जी उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए रास में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया है कि ये जो भगवान की लीला है ये मनुष्यों की लीला नहीं है। सुखदेव जी ने पहले ही संबोधित करते हुए कहा है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया कि ये जो लीला है रास लीला ये भगवान की है, मनुष्यों की लीला नहीं है। और ये जो लीला है इसको सुनने के लिए मनुष्य को अपनी देह गेह का भान छोड़कर तभी लीला में प्रवेश होगा। ये साधारण मनुष्यों की लीला नहीं है। तो भगवान ने जिन जिन गोपियों का चीरहरण किया था उन्हीं गोपियों को भगवान ने जब शरद ऋतु आई तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका, भगवान ने उन सभी रात्रियों को मिलाकर एक करके पूर्णिमा के दिन एक रात्रि का निर्माण किया। ये जो रास की रात्रि थी ये हजारों कल्पों की रात्रि हुई थी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि, जिन रात्रियों में गोपियाओं को भगवान ने रास के लिए निमंत्रण दिया था उन सभी रात्रियों को देखा और दिव्य उनको बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका, और शरद ऋतु थी। शरद ऋतु में जलाशयों में कमल, जूहू, मालती के फूल तरह तरह के खिल रहे थे। और भगवान ने विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता, भगवान अमना है लेकिन तब भी उन्होंने मन को स्वीकार करके और गोपियों के साथ रास करने के लिए योग माया उपाश्रिता। योग माया कौन है? योग माया है योगाय संयोगाय सा राधा। जो राधा जी हैं वही योग माया हैं, अथवा योगाय संयोगाय या माया कृपा तान उपाश्रिता सा श्री राधा। तो राधा जी को साथ में लेकर भगवान ने रास लीला का रास करने के लिए समय बनाया। और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन रास लीला करने के लिए बंसी बजाई और गोपियों को बुलाया। बंसी भगवान ने एक बार पहले भी बजाई थी। वो बंसी कैसी थी कि तो भगवान ने जो पहले बंसी बजाई थी वो सभी
जीवों को सुनाई दी थी, सभी जितने भी प्राणी थे सभी को सुनाई दी थी। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों के मन को हर लिया था। लेकिन अब की जो बंसी बजाई है उसमें जिनका जिनका भगवान ने चीरहरण किया था, जगौ कलम बाम दृश मनोहरम, वो केवल उन्हीं को बंसी सुनाई दी। और जिस जिस गोपी ने बंसी की सुनी तान, भूल गई सभी भान और अपने प्रीतम से मिलने के लिए एकांत, जहाँ उनके प्रीतम एकांत नितांत शांत खड़े थे वहीं पे सभी आने के लिए तैयार होने लगी। तो भगवान ने जब बंसी बजाई, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा, आजग्मुरन्योन्मलच्छित्योद्यमा, आजग्मुरन्योन्मलच्छित्योद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं, निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं। भगवान ने उस बंसी से क्लीम बीज का उच्चारण किया, जिससे कि गोपियों के हृदय में प्रेम का, भगवान के प्रति मिलने का भावना जागृत हुई। और भगवान ने पहले ही जो ब्रज की स्त्रियां थीं सभी का, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने उनका मन पहले ही हर लिया था। आजगुम्रन्योन्मलच्छित्योद्यमा, अन्योन अन्य से छिपाती हुई, क्योंकि सभी ने गोपियों ने भगवान की साधना एक साथ किया था भगवान को पाने के लिए। लेकिन आज जब चल रही हैं तो एक दूसरे को बगैर बताए हुए भी दौड़ती चली जा रही हैं। और कहाँ जा रही हैं? सयत्र कांतो, जहाँ उनके कांत नितांत एकांत शांत में बंसी वादन कर रहे हैं। और जब वो गोपियाँ चल रही हैं तो जबलोल कुंडला, उनके जो कुंडल हैं वो बहुत तेज तेज से जल्दी जल्दी हिल रहे हैं। इस प्रकार गोपियाँ, जितनी भी गोपियाँ हैं, जो एक गोपी गैया दुह रही थी, दुहंत्यो भी ययु कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका, एक गोपी गैया दुह रही थी, वो तुरंत ही दोहिनी पटक के दौड़ी। और एक गोपी दूध को खौला रही थी, तो वो दूध को खौलते छोड़ के ही, जो ही बंसी की आवाज़ उसके कान में पड़ी, वो दूध को खौलता ही या छोड़ के चली गई। और एक गोपी लपसी पका रही थी, तो वो लपसी को चूल्हे पे चढ़ी हुई छोड़ के चल दी। और एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, वो तो दूध को बालक को छुड़ा दिया, और छुड़ा के जो ही भगवान की बंसी की आवाज़ सुनी तो ही वो चल दी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, वो तुरंत ही छोड़ के चल दी।
इस प्रकार जितनी भी गोपियाँ थीं और एक गोपी अपने शरीर में अंगराग और उपटन लगा रही थी और आँखों में काजल लगा रही थी, वो भी जो ही उसके कान में बंसी की आवाज़ सुनी वो भी ऐसे ही छोड़कर, और जो गाल में अगर क्रीम लगी है तो क्रीम लगी ही छोड़ दी, और एक आँख में काजल लगाया तथा दूसरे में काजल बगैर लगाए ही चल दी। तो अंजंत्या प्रमजन्त्यो अन्या लिपन्त्या प्रमजन्त्यो अन्या अंजन्त्या काश्चलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काश्चिद् कृष्णान्तिकं ययो। जो गोपी एक आँख में काजल लगाया तथा दूसरे में काजल लगाया ने ऐसे ही चल दिया, और एक गोपी व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा, जो वस्त्र सब उल्टे सीधे पहन लिए और सभी भगवान की तरफ, जहाँ भगवान बंसी बजा रहे थे जमुना के किनारे, दौड़ती हुई चली गईं। और अब एक गोपी को जो ही जाने लगी त्यों ही उसके जो पति था उसने उसको घर में ले जाके बंद कर दिया और बोली कहाँ जा रही है, और बाहर से कुंडी लगा दी। तो उस गोपी को जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उसने वहीं पे भगवान का ध्यान लगाया, और ध्यान लगा के अपना वो शरीर छोड़कर वहीं पे छोड़कर तथा दिव्य शरीर से वो रास में पहुंच गई। अंतर्गृहगता कश्चित् गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा कृष्णं तदभावना युक्ता दध्योर्मीलितलोचना कृष्णं तदभावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। और जब उस गोपी को रास्ता नहीं मिला तो वो वहीं पे समाधि लगाकर, और जो ही भगवान की दुस्सहा विरह प्रेष्ठ तीव्र तापधुता शुभा, जो ही उसने ध्यान में भगवान की समाधि लगाई तो उसको इतना भगवान के मिलन की विरह वेदना हुई कि उसके जितने भी अशुभ थे वो सभी समाप्त हो गए। दुस्सह विरह प्रेष्ठ तीव्रतापधुता शुभा, जो अशुभ थे वो सभी समाप्त हो गए, और उसने ध्यान में ही भगवान के आश्लेष किया, भगवान का आलिंगन किया, और ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। और जो उसके मंगल थे वो भी भगवान का जब उसने आश्लेष किया तो वो जो मंगल थे वो भी सभी समाप्त हो गए। तो इस प्रकार शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जो ये शरीर मिला था उसको, तो जहूर्गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। और उस गोपी ने अपना शरीर जो त्रिगुणात्मक सत्य और रज और तमोगुण से जो शरीर बना है, ये त्रिगुणमयी शरीर को छोड़कर और दिव्य शरीर प्राप्त करके वो उसने रास में प्रवेश किया। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। अब इस प्रकार सभी गोपियाँ जहाँ भगवान कृष्ण बंसी का वादन कर रहे थे वहाँ पे इकट्ठी हो गईं, और जब प्रभु ने देखा तो प्रभु ने कहा स्वागतम भो महाभाग स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं
कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। अरे महाभाग गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, प्रभु ने कहा। और कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। भाई जब जीव भगवान की तरफ जाता है, भगवान के पास जाता है, तो वो बहुत ही भाग्यशाली जीव होता है, महाभाग होता है। तभी वो भगवान की तरफ चलता है, भगवान के भजन कीर्तन करता हुआ भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़कर भगवान की तरफ चलता है, तो वो महाभाग होता है। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों को, स्वागतम वो महाभाग। अरे महाभाग्यवती गोपियों, आपका स्वागत है। और आप सभी यहाँ रात में क्या करने आ गई हैं? क्या कोई ब्रजस्यानामयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। क्या कोई सभी लोग आ गई हैं? क्या कोई ब्रज के ऊपर कोई समस्या आ गई है? या और अगर समस्या ना आई हो तो आप अपने आने का कारण बताएं। ब्रूतागमन कारणम। अब तो गोपियाँ बेचारी सोचने लगी कि अभी इन्होंने ही बंसी बजाकर मुझको बुलाया है और अब कह रहे हैं कि ब्रूतागमन कारणम। ये तो वही बात हो गई कि जैसे आपने पंडित जी को निमंत्रण दिया कि पंडित जी कल 11 बजे आना, हमारे यहाँ आपका भोजन है। और अब पंडित जी बेचारे दोपहर में धूप से जलते हुए आपके दरवाजे पे आए और आके खटखटाए कि जजमान है कोई। तब आप निकले और आप निकल के पूछने लगे कि भाई बताओ पंडित जी, आपने दर्शन दिया और बहुत भाग्य है, बताओ क्या काम है। तो वो पंडित जी क्या सोचेंगे कि इसने तो मुझे कल निमंत्रण दिया था और आज पूछ रहा है क्या काम है। इसी तरह गोपियाँ बेचारी चुपचाप खड़ी रहीं। और अब प्रभु कहने लगे कि बताओ भाई गोपियों, किस लिए आई हो? अच्छा, ये रात में जंगल में चांदनी देखने आई हो। दृष्टुम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। भगवान ने कहा लगता है कि चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो। गोपियों ने कहा नहीं, चांदनी नहीं देखने आई हूँ, ये तो बहुत बार देखी है। तो भगवान कहते हैं कि रजन्यायेषा घोर घोर शत्रु निषेविता। देखो गोपियों, ये जो रात है, रात का समय है, ये बहुत ही ख़राब होता है। और ये जंगल है, इसमें तरह तरह के शेर बाघ रहते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारा नाश्ता कर देगा। और इसके लिए प्रत्यात ब्रजम नेह स्थेयम त्रिभिस्तु मध्यमा। इसलिए स्त्रियों को रात में जंगल में नहीं रुकना चाहिए। तुम लोग शीघ्र ही प्रत्यात अपने ब्रज को चली जाओ, वापस घर को चली जाओ। अब इस प्रकार प्रभु ने कहा। तब गोपियाँ कुछ बोल नहीं रही, तो भगवान बोलते ही गए और कहने लगे कि अच्छा लगता है कि घर वालों से झगड़ा करके आई हो। देखो गोपियों, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारा पति कैसा भी हो, सबसे पहले स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। और पति की ही नहीं बल्कि उसके जो बंधु बांधव हैं उनकी भी सेवा करे। और फिर अपने जो पुत्र हैं उनका पालन पोषण करे। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणा प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे और उसका पति चाहे कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगाधनोऽपि वा। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगाधनोऽपि वा।
पति स्त्री भिरन्हातव्यो लोके सुभिरपातकी। अगर स्त्री को अच्छे लोकों में जाना है तो वो अपने पातकी पति को छोड़कर बाकी, चाहे वो दुश्शील हो या उसका दुर्भाग्य हो या मूर्ख हो या रोगी हो या धनहीन हो, किसी भी पति को पति स्त्री भिरन्हातव्यो, अपने पति को वो स्त्री को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसको उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो, लोके सुभिरपातकी, केवल पातकी पति को छोड़कर। अब तो भगवान ने जब ये उपदेश दे रहे थे तो गोपियों ने सोचा कि बहन